ऐसा बच्चा जो देख नहीं सकता पर लेखक बनना चाहता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट कहानी वाली। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। यहाँ मैं सुनाती हूँ मेरी लिखी कहानियाँ, कुछ रोमांटिक, कुछ डरावनी, कुछ जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि असलियत क्या है और कहानियाँ क्या। अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानियाँ अच्छी लगती है, जो कि ज़रूर लगेंगी अगर आप सुनेंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, उन पर कमेंट करिए और उन्हें शेयर करिए। देर ना करते हुए हम चलते हैं हमारी आज की कहानी देव के पहले अध्याय में। वो सुबह हमेशा एक ही तरह जगता था, जैसे किसी ने कमरे की हवा को हल्का सा हिला दिया हो, जैसे चीज़ें अपनी अपनी आवाज़ों से अपना परिचय दे रही हो। देव ने धीरे धीरे सांसें भरी, जैसे वो सुबह का कर्ज अपनी सांसों से चुका रहा हो। उसके लिए सुबह का उजाला कोई दृश्य नहीं होता था, बस एक अलग तरह की गंध होती थी, एक अलग तरह की आवाज़ें होती थी, जैसे रात का अंधेरा अभी पूरी तरह कमरे से निकला ना हो। बिस्तर पर बैठते ही उसकी उंगलियां कंबल के मोटे धागों को टटोलती रही, जैसे ये धागे उसकी यादों के धागे हो। और फिर रसोई में एक चम्मच की खनक। दादाजी चाय बना रहे थे। दूध की मीठी भाप धीरे धीरे कमरे तक आ रही थी। देव ने फर्श पर पैर रखा। ठंड का पहला झटका हमेशा उसकी सुबह को आकार देता था। तलवों पर वो फर्श की नरमाहट, फर्श की हल्की सी ठंडी छुअन। उठ गया देव? दादाजी की आवाज़ खांसी से लिपटी हुई थी। जी दादाजी। वो हल्का सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान हमेशा थोड़ी धीमी ही होती थी, क्योंकि उसे किसी चेहरे की ओर नहीं, सिर्फ आवाज़ की दिशा में मुस्कुराना पड़ता था। दीवार को छूकर टटोलते हुए वो आगे बढ़ा। उंगलियों से कैलेंडर के फटे किनारे को छूकर उसकी स्थिति जांचता हुआ, फिर दहलीज पर पहुंचकर चौखट को हल्के से छुआ, जैसे रोज़ का कोई छोटा सा रिचुअल। रसोई में जाते ही चाय की भाप जैसे उसके चेहरे से बात करने लगी। दादाजी ने कुर्सी खींची और देव उसके खिसकने की आवाज़ की दिशा पहचान गया। बीच रास्ते उसका पैर एक पुराने बैग से टकराया। एक धीमी सी धप की आवाज़ आई। माफ़ करिएगा दादाजी, मैं भूल गया था। दादाजी ने हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बिठाया। यह एक ऐसा नृत्य था जिसे दोनों वर्षों से बिना बोले निभाते आ रहे थे। आज फिर देर रात तक लिखता रहा ना? दादाजी ने पूछा। देव हल्का सा हंसा। वक्त की आवाज़ हमेशा साफ नहीं आती दादाजी। दादाजी ने हंसी में सिर हिला दिया। चाय के कप की गर्मी उसकी हथेली में उतर आई। देव उसकी सतह को छूकर भी समझ लेता था कि चाय कितनी गर्म है, कि चाय इतनी गर्म है कि उसे पिया जा सके। नाश्ते के बाद उसका पसंदीदा वक्त शुरू होता है, लिखने का वक्त। दादाजी ने मेज पर रखा उसका फ़ोन उसके सामने सरकाया। फ़ोन की स्क्रीन बंद ही थी। देव के लिए स्क्रीन के कुछ खास मायने थे नहीं। वो फ़ोन को देखकर नहीं, सुनकर चलाया करता था। देव ने फ़ोन के कोनों को उंगलियों से टटोला। ऊपर की माइक होल की हल्की सी गड्ढी जगह पर उंगलियां फिराई। बाएं में वॉल्यूम बटन की खुरदुरी रेखा और नीचे से हल्का सा खुश्क हुआ कवर। उसने पावर बटन को 2 बार दबाया। फिर स्क्रीन रीडर की सपाट मशीन से आवाज़ आई। वॉइस एक्सेस एक्टिवेटेड। देव ने एक गहरी सांस ली, संतोष भरी। उसने फ़ोन को मेज़ पर एक खास कोने पर टिकाया, जहां माइक में उसकी आवाज़ साफ साफ जा सके। वो बोला, न्यू नोट। एक टिंग की आवाज़ आई और फ़ोन से आवाज़ आई, क्रिएटिंग अ न्यू नोट। और इस तरह देव की लिखने की जर्नी शुरू हो गई।
एक कमरा, उसने धीरे से कहा। फोन मोनोटोन में दोहराता गया। एक कमरा जिसमें कोई खिड़की नहीं थी, देव ने आगे कहा। जिसमें कोई खिड़की नहीं थी, लेकिन दीवारों पर कई दरवाजों की आवाजें आती थी। फोन अटक कर बोला, लेकिन दीवारों पर कई कई दरवाजों की आवाजें। देव हल्का सा मुस्कुरा दिया। तू गलत बोल रहा है, पर कोई बात नहीं। इस तरह से वो बोलता गया और फोन लिखता गया। दुनिया के लोग अपनी स्क्रीन देखते थे, अपने अक्षर पढ़ते थे, पर देव अपनी दुनिया सुनकर और बताकर लिखा करता था। कभी कभी वो रुक कर फ़ोन से कहता, सुनाओ, और फ़ोन उसकी कहानी उसे वापस उसी सपाट मैकेनिकल आवाज़ में पढ़कर सुनाता, जिसमें भाव नहीं होते, लेकिन देव उनमें भाव सुन लेता था, क्योंकि उसके लिए आवाज़ ही दुनिया का आकार थी। दादाजी भीतर से पूछते हैं, आज क्या लिखेगा? देव बोला, आज एक ऐसे कमरे के बारे में लिखूंगा जो कहीं से भी खुलता नहीं है, लेकिन हर दिन लगता है जैसे बाहर कोई इंतज़ार कर रहा हो। फ़ोन ने टुकड़ों में दोहराया। दादाजी समझे या ना समझे, उनकी खामोशी में हर वक्त एक गर्व घुला रहता था। दिन में आवाज़ें देव के लिए चित्र बनाया करती थी। काम वाली का झाड़ू, चिड़ियों की फड़फड़ाहट, गैस की सिसकारी, पड़ोस के दरवाज़ों का चरमराना। दुनिया अपनी छवियाँ दूसरों के आँखों से दिखाती थी देव को। उसे आवाज़ों में सब कुछ दिखाई देता था। शाम को जब अजान और मंदिर की घंटी एक साथ हवा में घुलती, देव खिड़की के पास वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाता। खिड़की जिसे वो देख नहीं सकता था, पर उसकी खुली हवा को पहचानता था। दादाजी, आपको कभी डर नहीं लगता कि मैं कहीं? वह बात पूरी कर ही नहीं पाया। दादाजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे सिर्फ तब डर लगेगा जब तू लिखना छोड़ देगा। देव चुप रहा। उसका हाथ हवा में कोई अदृश्य रेखा टटोलता रहा, जैसे कोई आवाज़ पकड़ी ना जा रही हो। रात को खाने के बाद जब दादाजी सोने चले गए, देव अपने बिस्तर पर लेटा और हवा को सुना। उसे कभी तो नींद आवाज़ों से ही आती थी और कभी कभी आवाज़ें नींद को भगा देती थी। आज रात नींद जल्दी आई, साथ ही आया वो सपना। पहले एक अजीब सी गंध आई, दवा की, फिर किसी कपड़े के सरकने की आवाज़, किसी की दबाकर रोने की हिचकी, किसी बिस्तर की चरमराहट। देव, किसी ने पुकारा, नरम, कांपती, पहचानने में कोई मुश्किल नहीं। ये देव की माँ की आवाज़ थी। वही आवाज़ जिसने बचपन में दीवार, खिलौना, पेड़ सब छू छू कर पहचानना सिखाया था। लेकिन वो आवाज़ टूटी हुई थी। किसी ने ज़मीन पर घुटने टेके, कपड़ा फड़फड़ाया। किसी के शरीर पर चादर डाली जा रही थी। पापा, देव ने बहुत धीमे से पूछा। जवाब में सिसकियों की आवाज़ आई। माँ ने उसका हाथ पकड़ा, पतली कांपती हुई उंगलियां, और फिर अचानक छोड़ दिया, जैसे कोई फैसला कर चुकी हो। देव, आज के बाद तो अपने दादाजी के साथ रहेगा। उनकी आवाज़ में एक दर्द था, और धीरे धीरे वो आवाज़ दरवाजे की ओर खिसक रही थी। मुझे जाना पड़ेगा। माँ, उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन हवा खाली थी। उसकी माँ के निशान, उसकी माँ की गर्माहट वहाँ से जा चुकी थी। उसने सिर्फ कदमों की चरमराहट सुनी। 1, 2, 3, और फिर आंगन में छा गई गहरी खामोशी। ऐसी खामोशी
जो उनके पायल की छाप के साथ पीछे रह गई। और वो खामोशी इतने बरस बाद भी उस घर में जमी बैठी थी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। कमरा शांत था। पास ही के कमरे से दादाजी की खर्राटों की धीमी लय सुनाई दे रही थी। देव की सांस भारी थी, माथे पर पसीना था, उंगलियां कंबल को ऐसे पकड़े हुए थी जैसे अभी भी किसी का हाथ तलाश रही हो। सपना था, उसने खुद से कहा, पर वो जानता था कि कुछ सपने असल में क्या याद दिलाना चाहते हैं। ये उसके जीवन के वो भयानक पल थे जिनके लिए वो शुक्रगुजार था कि वो देख नहीं सकता। वो अंधेरे में देर तक बैठा रहा, या शायद उसी स्याही में जो हमेशा उसकी आंखों के पीछे छिपी रहती थी। दूर कहीं एक कुत्ता भौंका और फिर से घर शांत हो गया, और देव अपनी हथेलियों पर शब्दों के कल्पित उभार टटोलते हुए मन में फिर से लिखने लगा। कल की कहानी, एक ऐसे लड़के की कहानी जो दुनिया को आवाज़ों से देखता है। एक ऐसा बच्चा जो देख नहीं सकता पर लेखक बनना चाहता है। इंसान अगर चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता। देव से हमें यही सीखने को मिलता है। आगे इसकी कहानी में क्या मोड़ आएगा, इसे जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानियाँ अच्छी लगती है, अगर आपको इसी तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है, तो मेरे साथ बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करिएगा ताकि आप कोई भी कहानी, कोई भी एपिसोड मिस न करें। मैं यहाँ डालती हूँ हर बुधवार से लेकर शनिवार तक एक कहानी सीरीज़ जिसमें 4 एपिसोड होते हैं, और हर ऑल्टरनेटिव हफ्ते में एक एक्स्ट्रा एपिसोड संडे को। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप मेरी सारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको रोमांटिक, डरावनी, क्राइम थ्रिलर सब कुछ मिलेगा। ये वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे साथ बने रहिए ताकि मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लिख सकूँ। आप मुझे अपनी कहानियाँ मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर भी भेज सकते हैं @हाय कहानी वाली 12 पर। और मैं आपसे मिलती हूँ अगले एपिसोड के साथ कल शाम। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।